इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में दूसरे दिन के खेल तक ही टीम की हालत को देखने के बाद क्या ये कहा जा सकता है कि रोहित शर्मा की कप्तानी और उनके टेस्ट करियर के, इनफैक्ट उनके वनडे करियर तक के क्या उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या उनके दिन समाप्त हो रहे हैं? पहले से मेरा कहना नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि टेस्ट सीरीज के पहले मैच में बुमराह की कप्तानी रोहित शर्मा से बहुत ज्यादा बेटर थी। इनफैक्ट पूरी टीम का बॉडी लैंग्वेज कुछ और था पर्थ के मैदान में, और एडिलेड में आकर तो पहले ओवर की पहली गेंद से ही हम बैकफुट पर चले गए थे। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में पिंक बॉल टेस्ट मैच चल रहा है, एंड आई होप आप सबको पता होगा कि पहली इनिंग में इंडियन क्रिकेट टीम कुछ खास कर नहीं पाई थी। लेकर नीतीश रेड्डी और अश्विन ने कुछ लास्ट में रन बनाए और 180 पर हम पहुंचे थे, लेकिन उसी पिच पर आकर उन्हीं कंडीशंस में ट्रेविस हेड ने आज 140 रन बना दिए। वो आउट हो गए, गनीमत थी, लेकिन तब भी ऑस्ट्रेलिया स्कोरबोर्ड पर 337 रन बना गई। अब हमारे पास एक ही पॉजिटिव था कि बल्लेबाजी में इतने रन बनाए जाए कि ऑस्ट्रेलिया को ना सिर्फ एक लंबा चौड़ा टारगेट दिया जाए, बल्कि बैटर्स को मैदान पर रुककर बैटिंग करनी थी। लेकिन बहुत ही दुख हो रहा है बताते हुए कि आज दिन का खेल खत्म होने तक रोहित और विराट तो पवेलियन पहुंच ही गए हैं। बल्लेबाज भी अपने 5 बड़े विकेट गंवा चुके हैं। इनफैक्ट अगर हम एक नजर स्कोर कार्ड की तरफ डालें तो आप देख सकते हैं कि रोहित शर्मा और स्पेशली विराट कोहली का जो स्कोर था वो 11 और 6 था, और विराट कोहली का ये ऑल टाइम लो रहा है किसी भी टेस्ट मैच में। 11 रन और शायद पहली इनिंग में उन्होंने 7 रन के आसपास बनाए थे, लेकिन रोहित शर्मा तो उनसे भी आगे हैं, 3 और 6 रन। अब इस स्कोर कार्ड को देखकर एक बात तो साफ हो चुकी है कि यहां से इस मैच में हमें कोई चमत्कार ही बचा सकता है अगर ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी ने कुछ ऐसा कमाल कर दिया, कुछ ऐसी बड़ी पारियां पार्टनरशिप बना दी जिसके आगे ऑस्ट्रेलिया को भी झुकना पड़ जाए, तब जाके ये मैच शायद ड्रॉ की तरफ जा सकता है। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया इस मैच में इंडियन क्रिकेट टीम से अभी बहुत ज्यादा आगे है। ऑस्ट्रेलिया की टीम हमसे अभी भी 29 रन आगे है, और अगर कल अर्ली विकेट्स गिरते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम ज्यादा रन नहीं बना पाती, तो शायद कल के दिन में ही मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और मैच को आप सिर्फ मैच मत समझिए, ये कोई सीरीज नहीं हार रहे, लेकिन यहाँ पर लड़ाई रोहित शर्मा के मान सम्मान की है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप की जीत के अलावा इस साल उसके बाद वो कुछ कर ही नहीं पाए। श्रीलंका के साथ हमारी वनडे सीरीज थी, वो हम हार गए। उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ में 3-0 से अपने ही घर में हम हार कर आए हैं। और अभी जब आगे वीडियो में मैं आपको रोहित शर्मा के पिछली 6 पारियों के आंकड़े बताऊंगा तो शायद आपके भी दिमाग के पुर्जे हिल जाएंगे। स्पेशली रोहित शर्मा की अगर बात करें तो उनके लिए WTC फाइनल एक टारगेट था, एक ऐसा एम था जो उन्हें पूरा करना है, और उसके लिए इस सीरीज को 4-0 से जीतना वाकई में शेर के मुंह से निवाला निकालने लायक हो जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीता है तो वो 1-1 की बराबरी नहीं करेगा सिर्फ, बल्कि आने वाले मैचेस में अगर वो जीत गए तो WTC के फाइनल में पहुंचने का सपना एक सपना ही बनकर रह जाएगा। अब देखिए, WTC का फाइनल तो एक तरफ है, लेकिन फिलहाल बातें उठ रही हैं रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर, उनके बल्लेबाजी को लेकर, और आप इन आंकड़ों से आंकड़ा लगा पाएंगे कि पिछले 6 पारियों में हमारे कप्तान साहब ने किया क्या है। अगर मैं आपको पिछली उनकी 6 पारियों के रन बताऊं तो रोहित शर्मा 2, 52, 0, 8, 18 और 11 रन बनाकर ही गए थे। यानी कि उनकी 6 पारियों में रोहित शर्मा ने टोटल मिलाकर 100 रन भी नहीं बनाए। और अब इस एडिलेड टेस्ट मैच में जब वो इतने लंबे वक्त के बाद मैदान में टेस्ट खेलने के लिए उतर रहे थे, तब भी वो 3 और 6 रन बनाकर गए हैं। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस पिछले बीते कुछ वक्त में टेस्ट में कैसी रही है। और जब कप्तान परफॉर्म नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी मोरल का इंपैक्ट पूरी टीम पर पड़ता है, और पूरी टीम की बॉडी लैंग्वेज वाकई में कुछ और लग रही है एडिलेड के मैदान में, पर्थ में कुछ और थे। शायद यही वजह है कि लोग सोशल मीडिया पर बुमराह को उनसे बेहतर विकल्प बता रहे हैं कप्तानी का। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पिछली 6 पारियों की बात है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको रोहित शर्मा की पिछली 11 टेस्ट पारियों के बारे में बताता हूँ, शायद आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। पिछली 11 टेस्ट पारियों में रोहित शर्मा 6, 5, 23, 8, 2, 52, 0, 8, 18, 11, 3 और अब 3 और 6 कुछ ऐसे रन बनाकर मैदान से बाहर गए हैं। और अगर वनडे की भी बात करूं तो रोहित शर्मा ने पिछले 5 वनडे मैचेस में 47, 57, 58, 64 और 35 का स्कोर बनाया है। वनडे में तो फिर भी रोहित शर्मा ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस का असर उनकी वनडे की परफॉर्मेंस पर भी आएगा। और अगर ऐसा हुआ कि इंडियन क्रिकेट टीम WTC के फाइनल तक नहीं पहुंच पाती और रोहित शर्मा की कैप्टनसी वहां से छीन ली जाएगी, तो हो सकता है कि उसका असर उनकी ODI की कप्तानी पर भी पड़े। तो देखिए, 100 बात की एक बात यही है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए वो टेस्ट थी जिसे रोहित शर्मा को बतौर कप्तान पास करना बहुत जरूरी है। अभी सीरीज चल रही है, एक मुकाबला हार भी गए तब भी हम बाकी मुकाबले जीतकर सीरीज को भी जीत सकते हैं और WTC के फाइनल में भी जगह बना सकते हैं।
लेकिन यहां से अगर हम मुकाबले हारते चले गए तो बाकी टीमों के यानी कि बाकी देशों की टीमों के कंधे पे बंदूक रखकर चलानी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा वो कब जीतेंगे, कैसे जीतेंगे, और फिर वहां से हमारी कंडीशंस बनेंगे WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए। रोहित शर्मा की कप्तानी पर इस समय पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठेंगे भी, क्योंकि अगर बुमराह कप्तानी कर इस तरीके से टीम को जिता सकते हैं तो रोहित शर्मा भी इस पोटेंशियल को, इस कॉन्फिडेंस को यूज करके एडिलेड में जीतकर इतिहास बना सकते थे। हालांकि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, पंत और नीतीश रेड्डी के कंधों पर जिम्मेदारी ज्यादा है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ऐसे मौकों पर अच्छी तरीके से दूसरी टीमों को फांसना जानती है। ऊपर से ट्रेविस हेड भी फॉर्म में आ चुके हैं, तो उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही जबरदस्त तरीके से चल रही है सीरीज में अब तक। तो रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या 37 साल के रोहित शर्मा की जगह अब जसप्रीत बुमराह को एज अ टेस्ट कैप्टन देखना चाहिए? आपका जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पे हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।